इस वीडियो में हम हाउसकीपिंग के 5S सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। ये कार्यस्थल को व्यवस्थित करने की एक प्रणाली है ताकि कार्य कुशलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से किया जा सके। ये प्रणाली हर चीज को वहीं रखने पर ध्यान केंद्रित करती है जहां उसे होना चाहिए, जो लोगों के लिए अपना काम करना आसान बनाता है, बिना समय बर्बाद किए या चोट लगने का जोखिम उठाए। संक्षेप में, गुड हाउसकीपिंग सुरक्षा को बढ़ावा देता है। 5S सिस्टम जापानी शब्दों सेरी, सीटन, सेसो, सेइत्सु और शित्सुके से लिया गया था। अंग्रेजी में उन्हें सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन या क्लीन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेनेबल के रूप में अनुवादित किया जाता है। चूंकि ये सभी शब्द और क्वोट एस और क्वोट अक्षर से शुरू होते हैं, इसलिए 5S नाम की व्युत्पत्ति हुई। 5S सिस्टम की उत्पत्ति 20वीं शताब्दी के मध्य में टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में देखी जा सकती है। इसने सुझाव दिया कि जब तक कार्यस्थल स्वच्छ और संगठित स्थिति में नहीं है, तब तक लगातार अच्छे परिणाम प्राप्त करना कठिन है। एक गंदा, बर्बाद स्थान गलतियों, उत्पादन में मंदी और यहाँ तक कि दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। 5S का पहला चरण सेरी या सॉर्ट है। ऐसा करने के लिए कार्यस्थल के चारों ओर देखें और जो आवश्यक है उसे रखें और जो नहीं है उसे हटा दें। आप छटाई के लिए कुछ प्रश्नों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे इस मद का उद्देश्य क्या है? यह आइटम आखिरी बार कब इस्तेमाल किया गया था? ये कितनी बार प्रयोग किया जाता है? क्या ये यहाँ होना आवश्यक है? 5S का दूसरा चरण है सीटोन या सेट इन ऑर्डर। एक बार अतिरिक्त अव्यवस्था खत्म हो जाने के बाद विचार करें कि कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग करता है, किन वस्तुओं का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, वस्तुओं को कहां रखना सबसे तर्कसंगत होगा, क्या अधिक भंडारण कंटेनरों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। 5S का तीसरा चरण है सीसो या शाइन या क्लीन। ये कार्यस्थल की सफाई पर केंद्रित है। इसमें उपकरणों का नियमित रखरखाव करना भी शामिल है, जो ब्रेकडाउन को कम करता है और सुनिश्चित करता है कि समय की बर्बादी कम हो। 5S सिस्टम में शाइन सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। 5S का चौथा चरण है सेकेत्सु या स्टैंडर्डाइज। यह नियमित कार्यों को निर्दिष्ट करता है और निर्देश देता है ताकि ये गतिविधियां स्पष्ट रूप से परिभाषित सफाई कार्यों और जिम्मेदारियों के साथ नियमित रूप से नियमित हो जाए, और इसके लिए 5S प्रणाली के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं विकसित करने की आवश्यकता होती है ताकि प्रणाली विफल न हो। 5S का पांचवा चरण है शित्सुके या सिस्टम। ये 5S को सुचारू रूप से चलाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, लेकिन संगठन में सभी को शामिल रखते हुए भी। तात्पर्य यह है कि कर्मचारियों की तरह प्रबंधकों को भी भाग लेने की आवश्यकता है। आदर्श रूप से 5S किसी संगठन की संस्कृति का हिस्सा बन जाता है, तभी संगठन को सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगेंगे। अंत में, कुछ लोग सुरक्षा को 5S का छठा चरण मानते हैं। हालांकि सुरक्षा 5S प्रणाली का एक अंतर्निहित हिस्सा है, फिर भी सुरक्षा पर ध्यान देने से कार्यस्थल में जोखिमों को समाप्त किया जा सकता है, जिसके लिए कार्यस्थल में खतरों की पहचान करने की एक सतत प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। इसलिए संगठन में सभी को सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए। कोई पूछ सकता है कि 5S में किसे भाग लेना चाहिए? सरल उत्तर सिर्फ एक शब्द है, हर कोई। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका और जिम्मेदारी अलग अलग हो सकती है। प्रारंभ में 5S एक घटना के रूप में हो सकता है, लेकिन आदर्श रूप से यह एक दैनिक दिनचर्या बन जानी चाहिए। याद रखें, प्रबंधन की भागीदारी अधीनस्थों को प्रेरित करने में मदद करती है। 5S प्रणाली के लाभों में मुख्य रूप से शामिल हैं बढ़ी हुई उत्पादकता, उच्च गुणवत्ता, कम लागत, अधिक कर्मचारी संतुष्टि और एक सुरक्षित कार्य वातावरण।
इसलिए कार्यकुशलता और सुरक्षा में सुधार करने के लिए अपने संगठन में 5S लागू करने पर विचार करें। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक वीडियो के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।